वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। यह होली आपके जीवन में सारे रंग से ईश्वर भर दे, आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, कल्याणमय हो। हैप्पी होली। मित्रों, आज मैं होलिका दहन पूजन और उसका शुभ मुहूर्त लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस वीडियो में इत्यादि सारी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। होली के त्यौहार आने के कुछ दिन बस बचे हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है, जबकि चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार होली जो है 18 मार्च को है और होली से पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, जो 10 मार्च से प्रारंभ हो गए हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। तो आइए हम बताते हैं कि होलिका दहन पूजन का शुभ मुहूर्त कब है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। उसको हुताशनी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल होलिका दहन 17 मार्च को मनाया जाएगा और शुभ समय है जो आप होलिका दहन का जो मुहूर्त है रात को 9:06 से लेकर रात्रि के 10:16 तक, अर्थात 1 घंटा 10 मिनट का ये शुभ मुहूर्त है। और होली जो है रंग वाली होली शुक्रवार को 18 मार्च 2022 को आप लोग मनाएं। तो होलिका दहन का जो पूजन सामग्री है कुछ इस प्रकार से है। पानी से भरी एक कटोरी ले लें, गाय के गोबर से बने उपले रखें, रोली रखें, मौली रखें, अक्षत रखें, अगरबत्ती रखें, धूप रखें, फूल रखें, कुछ खुला फूल रख लीजिएगा, कच्चा कपास अर्थात रुई ले लीजिएगा, कच्ची हल्दी, साबुत दाल, मूंग का दाल रख ले, बताशा रखें, गुलाल रखें, नारियल रखें और कोई एक फल रख सकते हैं। फिर अब होलिका देवी का जो है उसका स्थापना करें। जिस स्थान पर होलिका रखी जाती है उस जगह को गंगा जल से शुद्ध और साफ़ कर ले। गाय के गोबर से वहाँ लिपा जाता है। बीच में एक लकड़ी का खंभा रखा जाता है। उसके आगे गाय के गोबर से बने उपले रखें, जिन्हें लोकप्रिय रूप से गुलारी या भरगोलियों या बड़कुला के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर गाय के गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की मूर्तियों को ढेर पर भी रखा जाता है। होलिका दहन के दौरान भक्त प्रहलाद की मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। साथ ही अभाव से पहले गाय के गोबर 4 उपलों को सुरक्षित रखा जाता है। एक पितरों के नाम पर, दूसरा हनुमान जी के नाम पर, तीसरा शीतला माता के नाम पर और चौथा परिवार के नाम पर ये उपले रखे जाते हैं। तो आप ये उपले रख दें। फिर अग्नि को प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद जो है होलिका देवी का पूजन कर लें, उनको जल का छिड़काव दें, फूल चढ़ा दें, फिर उनको जो है चंदन लगा दें, ये चंदन अर्पण करें। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद फिर उसमें जो है अपना नैवेद्य में बताशे अर्पण करें, धूप दीप दिखा दें, बताशे अर्पण करें और नारियल वगैरह डाल दें। और जो भी है अपने मन में आप बोलिए कि सब संकट का निवारण हो और हमारे घर में सुख शांति आए। तो आइए इस प्रकार से आपको ये होलिका का पूजन करना है। पूजन के पश्चात ये होलिका दहन की कथाएं हैं। तो हम कथाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती जी चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव शंकर से हो जाए। शिवजी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती के सहायता को करने आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव को तपस्या
भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तीसरी नेत्र खोल दिए। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया और फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली के आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप में जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म होने के पश्चात उसकी पत्नी रति अत्यंत विलाप करने लगी। भगवान शिव शंकर ने कामदेव को जीवित करने की उन्होंने कृपा किया और ईश्वर प्रसन्न हुए। उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया और एक दिन होली का दिन होता है। इसी दिन जो है होली का दिवस मनाया जाता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत रूप में गाया जाता है। चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही कामदेव को जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका का जो कथा है, एक भक्त प्रहलाद और होलिका के बीच का है ये कथा है। होलिका दहन। तो होलिका जो है ये हिरण्यकशिपु का जो हिरण्यकश्यप राक्षस था उसके बहन का नाम था होलिका। होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण में एक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा। वह न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा, न अस्त्र से न शस्त्र से मरेगा, न मानव मारेगा, न पशु मारेगा। इस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निर्कुंश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु भक्त प्रहलाद ने इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत ही प्राणांतक यातनाएं दी, परंतु वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह भक्त प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना के बाद लोग होलिका जलाते हैं और अंत में खुशी में होली का पर्व होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है और बुराई पे अच्छाई का जीत है। तो इस दिन सब चीज़ भूल कर खुशी में लोगों को होली मनाना चाहिए और आनंदपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से होलिका दहन की कथा और पूजा की विधि संपन्न हुई और आशा करते हैं आप लोगों को यह अत्यंत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष, कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। मित्रों, इस वीडियो से संबंधित सारे जानकारी, सारे लिरिक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त करें और अपना प्रेम, अपना समर्थन इसी प्रकार बनाए रखें। जिन भक्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे विशेष आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना आप लोग कदापि ना भूलें और अपने मित्र मंडलियों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली, हेल्दी होली, सेफ होली। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय।